बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सिस्टम कप्तान के बगैर, कैदी नंबर 804 के बगैर, इमरान खान के बगैर नहीं चल पा रहा। आज अहम तरीन शख्सियत की जानिब से इमरान खान साहब से होने वाली 2 खुफिया मुलाकातों की तस्दीक कर दी गई है और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इस तस्दीक के बाद ये बात वाज़े होगी कि इमरान खान साहब से गुज़श्ता चंद 2 हफ्तों में 2 बार NRO और डील हासिल करने की कोशिश की गई। पहले मुलाकातें हुई, उसके बाद पैगाम पहुंचाया गया और इन मुलाकातों की तस्दीक इमरान खान साहब से ताल्लुक़ रखने वाली इंतहाई करीबी और अहम तरीन शख्सियत की जानिब से की गई है। इसलिए अब इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता। और आपको याद होगा कि ये मज़दूर साफ़ी इस प्लेटफार्म पर आपको गुज़श्ता कई दिनों से इस बात से आगाह कर रहा है कि इमरान खान साहब से खुफिया मुलाकातों का सिलसिला जारी है और आज इन मुलाकातों की तस्दीक, जी हाँ, अलीमा खान साहबा की जानिब से इन मुलाकातों की तस्दीक कर दी गई है। अलीमा खान साहबा ने आज मीडिया से गुफ्तगू जब की, उनसे सवालात भी हुए, शायद खुलकर कई चीज़ों के जवाबात नहीं मिल सके, लेकिन फिर उसके बाद अलीमा खान साहबा की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई कि इमरान खान साहब से जेल के अंदर 2 खुफिया मुलाकातें हुई जो कि उस तरह मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुई। ये मुलाकातें किन्होंने की? इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की जानिब से थी। इन मुलाकातों का मकसद क्या था? इमरान खान साहब को क्या पैगाम दिया गया? बदले में इमरान खान साहब ने क्या कहा? ये तमाम तर तफसीलात जनाब रखते हैं आपके सामने। और ये मामला ज़्यादा पुराना नहीं है, गुज़श्ता 3 से 4 माह का मामला पुराना है और नवंबर 2024 से लेकर और उसके बाद फिर अप्रैल मई 2025 तक होने वाली इन मुलाकातों में मामलात कहाँ तक आगे बढ़े, किस जगह पर जाके रुके, वो तमाम तर तफसीलात आपको बताते हैं और इस मरतबा मामलात किस स्टेज पर हैं ये भी जनाब आपके सामने रखते हैं। और आज इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था। जी हाँ, इमरान खान साहब से मुलाकातों का जब दिन हो और उसके बाद फिर नाम भी जाते हैं। 6 नामों पर मुश्तमिल फ़हरिस्त जो है वो जेल हुकाम को भिजवाई गई। इब्तदाई सतह पर इसमें जो है वो सलमान अकबर राजा साहब का नाम भी था, नईम पंजोथा साहब का नाम भी था और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का नाम भी था। फिर इस किस्म की इत्तलात आई कि आज इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगी। उस हवाले से भी ताज़ा तीन अपडेट्स हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले की ये इत्तलात हैं कि जनाब इमरान खान से मुलाकात के लिए इमरान खान की जो तीनों बहनें हैं वो भी अडयाला जेल पहुँची। और उससे पहले चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और एडवोकेट अहमद अवैस भी अडयाला जेल पहुँचे। बैरिस्टर गोहर, नौरीन नियाज़ी और उज़्मा खान को तो समात में जाने की इजाज़त भी मिल गई थी और उससे पहले अलीमा खान साहबा को जो है वो तोशा खाना 2 केस की समात में जाने की इजाज़त नहीं मिली, बाद में उन्हें भी इजाज़त मिल गई। इस हवाले से भी ताज़ा तीन अपडेट्स आपके सामने रखते हैं। लेकिन इस वक्त सरेदस्त बैरिस्टर गोहर अली खान साहब की जानिब से अहम तरीन और बड़ा ऐलान वहाँ से आगाज़ करेंगे कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई और इमरान खान साहब ने मुल्क गिर एहतजाज से मुतल्लिक नए लाए अमल पर उनसे बात की है और ये भी बताया उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू में कि इमरान खान साहब को पार्टी का पैटर्न इन चीफ बना दिया गया है। ये ओहदा क्यों तख्लीक किया गया, ये ओहदा इमरान खान साहब को क्यों दिया गया, इस ओहदे के क्या मकासद हैं, ये तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। मुल्क गिर एहतजाज के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नुमाइंदगी है वो उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे। अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक कहा गया कि वो गवर्नेंस के मामलात पर फोकस करेंगे और इसके साथ साथ बैरिस्टर गौर ने यह भी बताया कि एहतजाज के दौरान उन्हें बतौर चेयरमैन पार्टी डिप्लोमेटिक बरादरी से राबतों की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ही पार्टी का चेयरमैन हूँ और हाई कोर्ट में पार्टी के केसेस लेकर चलूँगा। ये बात उन्हें क्यों करना पड़ी कि जनाब वही जो हैं वो पार्टी के चेयरमैन हैं, क्योंकि इससे पहले आज पूरा दिन सोशल मीडिया पर इस किस्म की खबरें गर्दिश करती रहीं कि गौहर अली खान साहब को पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाया जा रहा है। लेकिन आज जब सूरत हाल वाज़े हुई तो वो कुछ इस अंदाज़ में सामने आई कि इमरान खान साहब ने कहा कि पूरे मुल्क में एहतजाज होगा जिससे वो ख़ुद लीड करने जा रहे हैं। इस लीड को ये लीड किस अंदाज़ में की जाएगी, इमरान खान साहब इसको कैसे लीड करेंगे, इसकी तफसीलात अभी आ रही हैं। लेकिन अडयाला जेल में जब बात की
बैरिस्टर गौहर खान ने, तो उन्होंने कहा कि जनाब उनकी मुलाकात तोशा खाना 2 केस के मौका पर हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि सारे दरवाजे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बंद कर दिए गए हैं और जो 2 मुलाकातें जिनकी तस्दीक अलीमा खान साहबा ने की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर हम रोशनी डालते हैं किसने ये मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा कि एहतजाजी तहरीक से मुतल्लिक तमाम तर हदायत उमर अयूब को दी जाएंगी और एहतजाज का अभी टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, वो टाइम फ्रेम इमरान खान साहब ख़ुद देने जा रहे हैं जो कि यकीनी तौर पर ईद के बाद का होगा। और फिर ये भी उन्होंने बताया कि आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ होंगे इमरान खान, तमाम फैसले इमरान खान साहब ही करेंगे जैसे वो पहले करते थे और मुझे चेयरमैनशिप से हटाने की बातें महज जो हैं वो अफवाहें हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब एहतजाज की ज़िम्मेदारी माजी में अली अमीन गंडापुर साहब को दी जाती रही है, इस मरतबा ऐसा नहीं है, एहतजाज से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ दी जाएंगी और किसी किस्म का कोई अदम एतमाद इमरान खान साहब की जानिब से उनके ऊपर या पार्टी लीडर के ऊपर नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये चाहते थे, हमारी ये कोशिश थी कि मसाइल बातचीत के ज़रिए हल हों, लेकिन मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब हुकूमत और ताकतवर हल्के खुद लेकर गए। समड़ियाल इलेक्शन ताज़ा तरीन, वहाँ भी बदतरीन धांधली की गई और हम किसी सूरत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेंगे, हमारा पुरअमन एहतजाज है, लेकिन इस मरतबा तरीक़ाकार सबको बहुत मुख्तलिफ नज़र आएगा। इसी दौरान शिबली फराज साहब की एक बड़ी स्टेटमेंट, सनसनीखेज स्टेटमेंट इसे इसलिए कहा जा रहा है कि यकीनन उनके पास कुछ इसी किस्म की मालूमात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 52 अरकान को नाअहल करार देने का मंसूबा बनाया जा रहा है। ये बात उन्होंने उमर अयूब और शेख वकास अकरम के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमात में इमरान खान साहब को फंसाकर जेल में रखा जा रहा है, कानून और इंसाफ की सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है, फैमिली और दोस्तों से मिलने से रोका जाता है। अब 5 जून को केस लगा है, उम्मीद है कि इसमें इंसाफ होगा। अलकादर ट्रस्ट ऐसा मंसूबा था जो फ्लाई कामों के लिए इस्तेमाल होना था और इमरान खान हमेशा सोशल सेक्टर में बेहतरीन काम करते रहे हैं, लेकिन ये तमाम तर केसेस जो उनके ख़िलाफ़ बनाए गए, मकसद उनका सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जो हाइब्रिड रजीम पाकिस्तान के अंदर बनाया गया है, जो चलाया जा रहा है, इसको किसी न किसी तरीके से जो है वो आगे बढ़ाया जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो स्पीकर साहब हैं वो रेफरेंस भेजने में तो बड़ी तेज़ी दिखाते हैं, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रर के लिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि चीफ़ इलेक्शन कमीशन मतनाज़ा हैं, पार्टी बने हुए हैं, नून लीग को सूट करते हैं, इसलिए वहाँ पर किसी किस्म की कोई तेज़ी नहीं होती। फिर उन्होंने कहा जनाब KP के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे, वहाँ इलेक्शन कमीशन के अंदर किसी किस्म की कोई तेज़ी नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाना हो वहाँ वो तेज़ियाँ दिखाते हैं। और कोशिश उनकी ये है कि 8 फरवरी को जो कुछ हुआ है जनाब वो आगे चलकर मज़ीद करें। उन्होंने सवाल भी उठाया कि क्या 8 फरवरी 2024 को जो कुछ उन्होंने किया इससे इनका दिल नहीं भरा कि ये मज़ीद भी इन मामलात को आगे ले जाना चाहते हैं। उमर अयूब ने भी बात की और इसके साथ साथ शेख वकास अकरम ने भी बात की। इस मरतबा बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं, मामलात कुछ इस किस्म के थे। और दूसरी जानिब तोशा खाना 2 केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों की पेशी हुई, मज़ीद 2 गवाहों के बयानात कलम बंद किए गए और जनाब 8 गवाहों के बयानात इसमें कलम बंद हो चुके हैं। अब ये जो समात है ये 11 जून तक जो है, यानी ईद के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद 11 जून तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है और 5 जून को जो है वो इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर भी समात है, जिसको इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन ये सब कुछ एक ऐसे माहौल में हो रहा है कि जब अलीमा खान साहबा की जानिब से बाकायदा तौर पर 2 मुलाकातों की तस्दीक की गई है, लेकिन पैटर्न इन चीफ बनने का अगर मामला हो, इसको मुख्तलिफ अखबारात, मुख्तलिफ TV चैनल अपने मतलब के लिए मुख्तलिफ तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। हम तक जो इत्तलात पहुँच रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए से वो यही हैं कि आगे चलकर जिस किस्म की पाबंदियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर लगाने का इरादा है, अगर इमरान खान साहब से ये डील हासिल ना कर सके, इमरान खान साहब से NRO हासिल ना कर सके, तो क्योंकि दबाव बढ़ा रहे हैं, कोशिशें इनकी ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पहले ही कंप्रोमाइज़ की आदत है उनको मज़ीद कंप्रोमाइज़ किया जाए। ऐसी सूरत में इमरान खान साहब ने पैटर्न इन चीफ का ओहदा संभाला है और पैटर्न इन चीफ का ओहदा संभालने का मतलब और मकसद इमरान खान साहब का ये है कि तमाम तर फैसले जो हैं वो पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के होने के बावजूद अब इमरान खान साहब बराह रास्त जो हैं वो जेल से बैठकर करेंगे।
इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की बहनों को भी मुख्तलिफ टास्क दिया जाएगा, वही वो गुफ्तगू आकर करेंगी पाकिस्तानी अवाम से, जो कि इमरान खान साहब का पैगाम होगा। और इस्लामाबाद की कॉल देने की बजाय जो है वो पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल जो है वो इमरान खान साहब देंगे। और जंग, जियो ग्रुप, ARY ग्रुप, डॉन ग्रुप वो PTI के पैटर्न इन चीफ बनने की खबर को अपने अपने तरीके से जो है वो प्रोपेगेट कर रहे हैं। और शायद वो कह रहे हैं जो है वो इस किस्म की कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। मामला ये है कि जहाँ पर इन मखसूस TV चैनल्स को, अखबारात को, वेबसाइट को ये नज़र आता है कि इमरान खान साहब एक बेहतरीन और नई हिकमत अमली के ज़रिए आए हैं सामने, वो कोई ना कोई कन्फ्यूजन जो है वो पाकिस्तानी अवाम के अंदर इस हवाले से फैलाना शुरू हो जाते हैं। तो किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन आप अपने जहन में ना रखें। इमरान खान साहब पहले भी देख रहे थे पार्टी के मामलात, लेकिन कई मामलात उन्होंने कोर कमेटी के ऊपर, क़यादत के ऊपर, बैरिस्टर गौर साहब जो चेयरमैन है पार्टी के, उनके ऊपर छोड़ रखे थे। लेकिन अब ईद के बाद जिस तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है, उस तहरीक के, उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पैटर्न इन चीफ हैं वो इमरान खान साहब होंगे और बराह रास्त तमाम तर मामलात वो देखेंगे और अपनी बहन अलीमा खान साहबा के ज़रिए कई मामलात जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाएँगे। आज अलीमा खान साहबा की जो सबसे बड़ी और अहम तरीन स्टेटमेंट और ख़बर थी, जो तस्दीक थी, वो जनाब ये थी कि इमरान खान साहब ने डोनर तनवीर अहमद के साथ 2 मुलाकातें इमरान खान साहब की करवाई गई, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के कहने पर, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर। और इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहबा ने डोनर तनवीर अहमद की अपने भाई इमरान खान साहब से 2 मुलाकातों की तस्दीक कर दी है। उन्होंने जनाब अपनी दीगर दोनों बहनों के हमरा वो अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, जहाँ पर उन्होंने इन मुलाकातों की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि तनवीर अहमद हमारे पुराने डोनर हैं, हम उन्हें पुराना जानते हैं। उनकी इमरान खान साहब से एक नहीं 2 मुलाकातें करवाई गई हैं। और जब ये मुलाकातें हमारी करवाई गई, एक मुलाकात उस वक्त हुई जब मैं और मेरी बहनें जो हैं वो जेल में थी। जी हाँ, ये बड़ा इंकशाफ है अलीमा खान साहबा की जानिब से। और उन दोस्तों के लिए भी पैगाम है, हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर अक्सर जो ये बात करते हैं, जो बात कहते हैं कि राजा साहब आप हमें बताते हैं कि खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन बाकी मीडिया की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तस्दीक नहीं करती, लेकिन आप मुसलसल इसरार करते हैं कि ये मुलाकातें हुई हैं। तो ले जनाब, आज इमरान खान साहब से ताल्लुक़ रखने वाली इंतहाई अहम तरीन और करीब तरीन जो उनकी शख्सियत है, उनकी बहन अलीमा खान साहबा, जिनके ऊपर इमरान खान साहब ट्रस्ट करते हैं, जिनके ज़रिए पाकिस्तानी अवाम तक इमरान खान साहब अपना पैगाम पहुँचाते हैं, जो कि उनको बताते हैं तो फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल तक पहुँचता है। उनके ज़रिए फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया टीम है वो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जनाब इसको जारी करते हैं। आज उनकी जानिब से ये इन दोनों मुलाकातों की तस्दीक हुई कि पहले 2 खुफिया मुलाकातें हुई, फिर उसके बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम भी आया। और इसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो है जनाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब का इंकशाफ। वो वीडियो भी हम आपके लिए हासिल कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की अभी अगर मैं वीडियो आपको ना दिखा सका तो हो सकता है अगली वीडियो में मैं आपके सामने में रखूँ, मैं आपको दिखाऊँ। लेकिन बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जनाब ये जो कुछ आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो कुछ 2024 की धांधली के बाद हो रहा है, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब हैं। और नवाज़ शरीफ साहब ही की वजह से पाकिस्तान आज इस जगह पर है। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया है कि जनाब इससे पहले हम 2018 का इलेक्शन भी हारे थे। यानी यहाँ से ये बात वाज़े हो जाती है कि जनाब वो जो धांधली का शोर करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धांधली करके जिताया गया, वो झूठा। बल्कि ये वीडियो मेरे पास आ गई, मैं आपको सुनाता हूँ, गौर से सुनिएगा जी। ये उनके फैसले हैं, वो जो आज जमात इक़्तिदार में है उसके वो गौर से सुनिएगा, रूए रवा भी हैं, उसके सदर भी हैं। उनकी हुकूमत वफाक में भी है, उनकी हुकूमत पंजाब में भी है जी, और बलूचिस्तान में भी उनका हिस्सा है। सुनिए अब जरा। तो जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी उन पर आएगी, उन पर आती है, वो से मुस्तस्ना नहीं हो सकते। उन्होंने अपना फैसला किया, उन्होंने ही। और मैं बिल्कुल ये बड़ी ओपनली कहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके थे, लेकिन उनकी सियासत का रूज गुजरांवाला का जलसा था। जब उन्होंने वोट को इज्जत दो की बात की, जब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात की, लेकिन ये उनकी सियासत का रूज था। उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया, तो इस इलेक्शन में जो हुआ वो सबके सामने है। तो उन्होंने यू टर्न क्यों लिया? वैसे नहीं, ये वही जानते, मुझे इससे वाकफियत नहीं है। मेरा भी ये सवाल है कि क्या ऐसी मजबूरी थी। बहरहाल ये वही उनके फैसले हैं।
और फिर इंसान को मौका मिलता है। अगर 8 फरवरी को मियाँ 2024 को मियाँ साहब कह देते कि हम इलेक्शन हार गए तो आज मुल्क के हालात मुख्तलिफ होते, क्योंकि ये नई बात नहीं। हम 88 में भी हारे थे, हम 93 में भी हारे थे, हम 2002 में हारे थे, हम 2008 में हारे थे, हम 2018 में भी हारे थे। 2018 में हारे। ये एक मौका मिलता है एक फैसला करने का। जी, बड़ा इंकशाफ है साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कि हम 2018 का इलेक्शन हारे, तस्लीम कर रहे हैं और ये इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि वो धांधे से जीते। जनाब, ये थी आज की ताज़ा 3 और बड़ी डेवलपमेंट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।